बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। चलते सुंदर साथ जी अपनी प्रश्नोत्तरी की तरफ, है ना। तो प्रश्न हमारा चल रहा था सुंदर साथ जी की वे दो पर्वत कौन से हैं, है ना। अंजू सखी जी की बात अधूरी रह गई थी, आप पूरा करोगे अंजू सखी जी? शायद बिजी हैं। हाँ जी, खाना खा रही थी। हाँ, मैंने कहा मैंने तो पढ़ा हुआ ना बीतक में, तो यही है ना कि दोनों पर्वत अक्षर ब्रह्म और ये सखियों के लिए आया है, श्यामा जी और सखियों के लिए आया है बिल्कुल सही, बिल्कुल है सही। ना। हाँ जी बिल्कुल सही। हरिहर सखी जी, जो आपने चित कहा ना, तो चित रूप में राजी आते हैं, सतंग में अक्षर हाँ ब्रह्म, जी। आनंद अंग में श्यामा जी और रुवे हैं। तो अक्षर ब्रह्म और हम रुओं पर ही तो फरामोशी डाली ना, जी जी। है ना। तो चिद नहीं आएगा, आपने सही बताया अंजू सखी जी। सखिया होंगी और अक्षर ब्रह्म होंगे, तो ये दो पर्वत ढाप लिए। जो राज्य महाराज जी के दिल से इच्छा निकली ना, कह रहे एक पलक से गंग सो निकली, यानी वो इच्छा रूपी इच्छा निकली जो राज्य जी के दिल से। तो उसने दोनों के ऊपर फरामोशी डाल दी। अक्षर ब्रह्म के अंदर आया कि मैं इनकी अंतरंग लीला को देखूं, तो वे भी फरामोशी में चले गए। हमारे अंदर अच्छा है, हम अक्षर ब्रह्म की लीला देखें, हम भी फरामोशी में चले गए। तो ये दो पर्वत है। चलिए प्रेम से कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। समय पन्ना दिमेत्री जी को चर्चा करते करते कितना समय हो जाता है? कितना समय यहाँ पर हो जाता है, अनिता सखी जी आप बताइए। माइक ऑन करिए अपना माइक। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, उन्हें तो मतलब बाजी दफा तो भाई 9 से मतलब 6 से 9 बज जा, और 9 से मतलब 12 भी बज जा, अजीब आनंद आया रहे। वैसे तो वे संसार की तरफ तो सो जा, और परमधाम की तरफ से हम जागते रहे। जी जी जी। ऐसी लीला चले हमारी वहां से ये पन्ना जी में। कौन से प्रहर की बी तक चल रही है ये? छठे पैर की जी। जी, तो छठे पैर में कितना बज जाते हैं? 12 बज जाते हैं चर्चा में, है ना। 12 बज जाते ठीक हैं, है हाँ जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री जी जब रात को शयन करते थे, किस समय से किस समय तक करते थे? किस समय से किस समय तक? राजेश्वरी जी आप बताओगे। जी जी ये भी तो जी परमदास की तरह 9 बजे से ही वो करते थे ना, सुबह शाम के 9 बजे से और सुबह के 6 बजे तक। शायद आपने अभी ज्वाइन की है मीटिंग सुंदर साथ जी, है ना। अभी जी तो प्रसंग आया ना कि 12 बजे तक तो चर्चा ही चल रही, तो 9 बजे कैसे सहन हो जाएगी, है ना। आपने सुना नहीं होगा। 3। जी जी। जी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए हरिल सखी जी के पास चलते हैं। हाँ जी, 3 बजे तक करते थे ना, एक पहर तक। जी, एक पैर है ना। उसमें भी बीच में जो जी बताया कि बाहर संसार से तो कह रहे हैं कि भले ही नेत्र बंद करते थे, लेकिन सोने का वर्णन नहीं आता, सोते सोते भी हाँ जी, हाँ हल्की हल्की जी। झपकी लगती थी। तो भी जब सुंदर साथ गायन करते थे ना, तो तुरंत कह देते थे ये क्या बोल दिया तुम, दोबारा से पढ़ो जी इसको, जी। है ना। यानी कि सोते नहीं थे वे। हाँ, सोने का प्रसंग थोड़ा जी हल्का लेटते थे, लेटते लेटते हाँ हल्की की झपकी लग गई तो क्या ना, तन सोए रूह निस्तिन जागे। तो वो जी। के घटित होता है इंद्रावती सखी पर सुंदर साथ जी। हम ही सोते हैं ज्यादा। देखो देवचंद जी महाराज जी हाँ को जी। 12 बजे आते थे हरिदास जी के यहाँ से, और 3 बजे फिर चले जाते मंदिर में। तो 3 घंटे में देखिए आना भी है सोना भी है ना, कितना। और हम 6 घंटे भी सो लेते तब भी कहते थे अरे आज तो नींद पूरी नहीं हुई भाई, है ना, अभी तो और सोना है। और सर्दियों में तो बिस्तर का जो गर्माहट है वो तो ज्यादा ही माया का बलशाली रूप है। पूछो ना जी। उठते उठते 10 मिनट तो खींच ही लेती है ना। तो ये माया के नए नए रूप हैं सुंदर साथ जी। और जो आत्मा जागृत हो जाती है उसे कह रहे महाराज जी की ये तो विष लगता है, यहाँ का पंखे चाहे एसी की हवा हो, चाहे रजाई की गर्माहट हो, विष लगता है, क्योंकि वो मेरे धनी के आनंद को लूट रही है मेरे से।
तो ये अंतर है सुंदर साथ जी। बीच में ना कुछ है बेवकूफ। हाँ प्रणाम। तुम्हारा तो कहने देना, कुछ कह रहे हैं, बताओ बताओ बताओ, कोई बात नहीं, बोलो, अपने भाव व्यक्त करने दो भाई, क्यों रोक रहे हो। आंटी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आंटी 3-4 बजे मेरी आंख डेली खुल जाती है, तो कोई संकेत है क्या ये? क्या पता टेंशन में आँख खुलती हो, काम की चिंता हो कि मुझे वहां ड्यूटी पे जाना। नहीं, टेंशन तो कुछ नहीं। हाँ, कारण भी तो होना चाहिए ना। शुभ संकेत तो ये है कि हमारी वाणी चल रही, तो वाणी माया की वो सुबह आँख खुलती है तो धनी के चितवनी में लगू, तब हाँ आगे तब देखते हैं आँख खुलती है नहीं खुलती। ध्यान में बैठो, देखना नींद आ जाएगी, तुरंत भाग कर आएगी। जब नहीं, नींद नींद तो आती नहीं आंटी, वही पढ़ा रहा हूँ। अरे तो वहां कह तो रही है वाणी लगाया कर। अच्छा अच्छा। अच्छा कर रहा है। भाई सुंदर नहीं, साथ वो तो मैं दिन में लगाऊं तो पूजा करूँ, जब जब तेरे पढ़ता हूँ मीठे 1-2 बार। बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। ध्यान देना छोटी जी, झरमर भाई, हाँ जी। अगर परमधाम की सखी हुई ना तो कहेगी तू मेरी बहन बन गई थी ना, तूने मुझे बहुत डांटा, बहुत डांटा। बातें करेंगे, है ना, प्यार से। मैं तो यूं कहूं, खाटू शाम पे ना जावे तो नु क्या, बस मैं छोड़ने वाला 2 साल से तो सुनती आ रही। इनके दिल में छोड़ दिया मैंने तो पूजा। इनके दिल में बस गए हैं। चलो आंटी वो हाँ, आंटी 2 पर्वत का क्या निकला? नेट ना स्लो चल रहा था, ज्वाइन नहीं हुई पाई। अच्छा, अक्षर ब्रह्म और हम रूम पर फरामोशी डाली ना। हाँ हाँ, सत तो और 2 पर्वत होगी। सत और आनंद। सतमा ठीक अच्छा, सत और आनंद। ठीक। चलिए प्रेम अच्छा। सिटी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है जी। सातवां पहर कब से शुरू होता है? चलिए झरमर बाई जी बताएंगे सातवां पहर कब से शुरू होता है। दोनों बहन भाई मिलके बताओ। 6 से 9। दोपहर के। नहीं नहीं, रात्रि को आ गया, रात्रि को आ गया प्रसंग। 12 अच्छा से अच्छा, 9 से 12। 12 से 3। 12 से 3 हाँ। तो सही है, नु बताओ, दोनों एक बात करके बताओ। 12 से 3। 12 से 3 रात को झरमर भाई, सही। इसको बुद्धि ना समझो, राज्य की पर सबकी नजर है ना। राज्य, हर कोई रूह राज्य की नजर में है। चलिए, बिल्कुल सही मेरा ध्यान थोड़ा क्यों आ गया था, मैंने कहा परमधाम में 3 बजे क्या करेंगे। मैं भूल गई। पढ़ के सो जाएंगे, है ना, रिजाई ओढ़ेंगे। यही ध्यान है, यही का ही। हाँ यही था मेरा। चलो ठीक है, ठीक बताया बेटा आपने, मोहित बहुत अच्छा। चलिए आगे हाँ जी। अब इस समय श्री जी को कितना समय हो जाता है चर्चा करते करते? चर्चा करते करते बताइए सुंदर साथ जी, जिसको भी पता अपनी तरफ से बोल दीजिए। 3 बज जा जी रात के। 12 से 3 तो है ही, हाँ बिल्कुल सही। जब सोते नहीं तो चर्चा चलती रहती है। मंडलियां भी तो आती है ना, बारी वाली सखियां आती हैं। तो जी अब घंटे 48 बताओ घंटे कितने हो हो गए। जाते हैं? अब यहाँ पर तो ना 48। जी ज्यादा 6 एडवांस घंटे सखी आया तो। 6 घंटे जी, जी 6 घंटे जी। नहीं जी, 36 घंटे नहीं हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, एक ना कुछ घटाए जी। 48 घंटे तो तभी होंगे ना प्रेम से कि जब 6 बजे तक क्रिया होगी, 3 से 8 पैर होंगे पूरे। जी अच्छा, सातवें 24 पैर बाद। घंटे होंगे। जी आ गया समझ। वो सखी 48 तो बता रही हूँ कि ना कुछ घटाए तुरंत 36 आ बाद। गया। नहीं 12 घंटे बैठेंगे फिर। आंटी वो ना जैसे चर्चा चलती थी तो अगला दिन भी निकल जाता था। नहीं, जो महाराज जी ने वर्णन कर रखा वो पूछ रही मैं कि अब कितने घंटे हो गए राज जी को चर्चा करते करते? 12।
12 घंटे हो गए। 24 एक पहर अंदाजा ही लगा रही हूँ। नहीं 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 नहीं, 18 घंटे हो गए जी, 18 घंटे। बीच में कोई लीला नहीं चली। अंजू सखी जी कुछ पास में है, अंजू सखी जी है बहुत जी 18 घंटे ही तो हो गए थे जी चर्चा करते करते। क्यों बीच में कुछ और लीला नहीं चली? भोजन की लीला चली थी बीच में। तो उसे भी नहीं। ऐड करोगे? मंडली वाले आया करे थे ना, भजन गायन भी करे थे। चर्चा किस टाइम शुरू हुई है बताइए? 9 बजे, 9 बजे। तो किस 9 टाइम? से 12, 9 से 12। 9 से 12, 12 से 12 से 3। 3। 12 से 3 और 3 बजे भी आपने कहा कि थोड़ा विश्राम भी करते हैं। 12 बजे विश्राम करते हैं 6 घंटे हुए। 6 घंटे चली जी। जी। 4 घंटे। 6 घंटे चली जी। 6 घंटे। प्रेम सखी जी बताएगी। प्रेम सखी जी आप क्लियर कर दो इसे। हाँ जी, महाराज जी को ना चर्चा करते करते पूरे 6 घंटे हो गए लगातार। किस टाइम से अब किस टाइम तक? दोबारा हाँ जी, दोबारा अब सुंदर साथ को कह रही मैं रिपीट करो दोबारा। 6 घंटे कैसे बैठेंगे? 9 से 12, 9 से 12, 12 से 3। 12 से 3 और अभी आया कि 12 बजे फिर विश्राम कर लेते हैं। जी भाई करते जब तो नहीं, आपको वैसे तो विश्राम की लीला बताई ना। तो पूरा लेकिन पूरा ऐड करके बता देना ना 3 बजे तक। चाहे उसमें चर्चा सुंदर साथ कर रहे हैं, श्री जी सुन रहे हैं, और चाहे श्री मतलब श्री जी सुना रहे हैं। लेकिन अधिकतर जो वर्णन आता है ना तो 12 बजे तक का ही आता है। उसके बाद श्री जी विश्राम करते हैं ना, लेटते हैं। लेटे लेटे वर्णन, जी क्योंकि आता है ना वर्णन सुंदर साथ कोई परिक्रमा करने लगते हैं, जैसे लालदास जी उठ जाते हैं 4:30 बजे, मंगल आरती होती है, फिर व्रत करनी होती है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, ठीक है, अंजू सखी जी नजदीक थी। अब बताइए अरियल सखी जी, आपने 36 घंटे कैसे जोड़े थे? कब आ आज जाओ। कोई तो वहीं पड़ जाते श्री जी के पास ही वहीं। अरियल सखी जी चलो पहले 36 घंटे कैसे बनाए? बोले जरमर भाई जी जब ने, ये मोहित जी ने 48 घंटे कैसे बनाए? 2 दिन लगा दिए श्री जी। आंटी 40 हम्म 40 राज जी के, 8 घंटे खाटू श्याम के, हो गए 48। ये मुझे लग रहा है मोहित ने इतना खाटू श्याम को ध्यान करते जितना तुम करती हो। यही करा बदनाम कर रखा है इसने मुझे बदनाम कर रखा। पता है, देखो जैसे वो कहानी आती है ना कि मतलब दो शिष्य जा रहे थे और उन्हें नदी में ना एक मतलब एक जो स्त्री थी वो बहती हुई नजर मिली। तो एक ने तो उठाकर उसको मतलब गोद में उठाया, उठाकर उसको उल्टा डाला, उसका मतलब कमर वमर फेंक को उसका पानी निकाला, निकाल कर उसे ठीक कर दिया। ठीक करने के बाद चले दोनों गुरु जी के पास। अब उसके दिमाग में क्या, ओ गुरुजी ने तो मना कर रखी थी, स्त्री को छेड़ना नहीं चाहिए, इसने तो उठाई भी, इसने तो कमर पे भी हाथ मारे, है ना, और इसने तो छुआ उसको। दिमाग में वही जाते गुरुजी को बताऊंगा। अब वो क्या था, उसने तो एक रक्षा के बेस से बनाया, चलो कोई बात नहीं भाई इसकी रक्षा होगी, पानी निकाल दिया, इसे छोड़ दिया, दिल से निकाल दिया। भाई गुरुजी ने क्या रखा कि छूना नहीं, तो उसने तो एक सद्भावना से, है ना। तो दोनों चले जा रहे, जाते पहले गुरुजी के पास कह रहे गुरुजी आज ना इन्होंने एक स्त्री को छुआ है, वो जल में डूब रही थी, उसको बचाया, उसको लिटाया भी, उसको कंधे पर भी डाला। अब उससे पूछा हाँ भाई ऐसा हुआ? जी हाँ गुरुजी, वो नदी में बहती जा रही थी, मैंने उसको बचाया। अब गुरुजी क्या बोलते हैं, अरे जितना तेरे चित्त में अभी वो स्त्री बसी हुई है ना, इसके चित्त में नहीं है, वो तो भूल गया था कि हाँ मैंने बचाया था, लेकिन तू आते इसको गा रहा है। ऐसा ही हमारी इसके साथ हो रहा है। जब भी कॉल करती है, जब भी करती है, जब भी खाटू श्याम खाटू श्याम खाटू श्याम, और मोहित ने आज तक नहीं कहा मुझे खाटू श्याम। आंटी चोर कोई नो थोड़ी ना कहेगा मैं चोरी कर रहा हूँ। लेकिन वो तो चोरी करके छोड़ भी देगा, लेकिन जिसका ध्यान ही चोरी में है, ध्यान दो। ये बात सही है। कहीं ऐसा ना हो, मैं ध्यान रखूंगी। कहीं ऐसा ना हो तू खाटू श्याम करती करती तू खाटू श्याम में रम जाए और ये राज्य में रम जाए छिप छिप कर। मैं बता रहा आंटी, नहीं कीर्तन होगा ना सबसे पहले यही जागी माँ भी। अब सुन लो इसकी बात, यही जागी। ध्यान चल रहा, ध्यान करन ना, दोनों जब बैठ- ये नु क्या चला दोनों तो बैठ चल। ये तरह कितनी प्यारी लगे ना, है ना। चलिए ठीक है, आगे प्रश्न ले लीजिए। ठीक है भाई, झरमर भाई जी, राज्य ज्यादा
खाटू श्याम का। ठीक है। इस समय श्री जी की सेज कौन बिछाते हैं? श्री जी की सेज छबीलदास। प्रसाद जी, छबीलदास जी विशाल। छबीलदास। बिना वे तो जल का लोटा लावे। कोई और हाँ कोई और सुंदर प्रणाम शादी। प्रणाम जी, गोपी सखी जी बताएंगे। 4 सुंदर बिहारी दास जी और नाथी जोशी नाथा जोशी। उनके साथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रेम सखी जी सही बताया। जी ना, इस पैर मनी में है। 4 सुंदर साथ का नाम है विशेष है। गोपी सखी जी इनकी भी सेवा है, लेकिन कहीं और है इनकी सेवा। हाँ, हाँ जी। और किसी ये सुंदर साथ की तरफ से बोल सकते हैं। लाल दास जी वे उनकी जो छत्रसाल जी की मंझली रानी और छत्रसाल जी भी तो आते हैं ना यहाँ जब एक। अच्छा जी, वो तो पहले की है। हाँ जी। शायद यहाँ पर दीदी वो एक फराश थे, वो भी तो बिछाते थे। फराश थे जो। नारायण है शायद, द्वारिका दास है ना प्रेम सखी जी? सही बोल रही हूँ क्या मैं भी शायद नाम में कंफ्यूज हो जाऊं। नारायण दास, द्वारिका दास और परमानंद जी, ये भी कोई और हैं? जी जो मेन है वे तो दूसरे हैं जो इस समय बिछावे हैं, हो तो और भी साथ। हाँ हाँ, चलिए तो आप ही बताइए, हमारे ध्यान से निकल रहा है इस टाइम की सेज का। अब ध्यान रखें, जब हम सेज बिछाएंगे ना तो हम सुंदर साथ को याद रखेंगे। एक फराश भी तो थे जो उस पहर में बिछाते हैं। हाँ जी हाँ, फराश। एक झंडोला एक फरास, एक ही नाम के सुंदर साथ हैं, बिहारी दास के नाम के ही हैं दो। जी गंगादास जी। गंगादास तो इनमें ही आते जी हैं, गंगादास और परमानंद और ये सुंदर साथ जी, नारायण और द्वारिका, 4 के नाम याद है मेरे तो। और प्रेम से की जी बताइए। मेनन में विशंबर दास जी। अच्छा, विशंबर दास जी, ठीक है। मतलब जी ये और विशंबर दास। हाँ, ये सुंदर साथ भी साथ जी में जी रहते बताओ। हैं। हाँ जी, और ये विशंबर दास जी जब सेज बिछाते हैं तो इनका बातों ने भी समझा रखा महाराज जी ने क्या है, और ये हाथ फेरने का क्या मतलब है, क्योंकि सेज पर हाथ भी यही फेर कर देखते हैं। हाँ, पहले लालदास जी का आता हाथ फेरने का, अब विशंबर दास जी का है। ये तो सभी सुंदर साथ को पता होगा, है ना? अपनी तरफ से बता दीजिए जिसको भी मालूम है। प्रणाम जी। प्रणाम जी अनीता जी। जी हाथ फेरना यही है, क्योंकि भाई उसकी चादर पे हाथ फेर के उसकी सलवट निकल जा, मेरे राज्य को कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि हमारे अंदर पूर्ण ज्ञान हो जा, जी, अच्छे से ज्ञान की चर्चा सुनो। तो मतलब भाई अब हमें कहाँ पर फेरना है हाथ? अपने चित में, मतलब भाई अपने ज्ञान लेना ना, मतलब भाई अपने जो विकार है इन्हें छोड़ना और सही रास्ते पे चलना अपने राज्य के। हाथ का मतलब सूरता होता है, कई जगह वाणी माया सुंदर साथ जी, हाथ का मतलब सूरता है ना। हाँ तो यानी हम अपनी जी सूरता से देखना कि कहीं मेरे अंदर जो प्रेम रूपी चादर बिछाई है ना, उज्ज्वलता रूपी, कहीं उसमें कोई दाग तो नहीं लगा, कोई सलवटे तो, दाग तो नहीं लगा। कोई कोई माया। विकार जी तो नहीं है। जी, हाँ जी, विशंबर दास, विशंबर का क्या मतलब है? विषमभर का क्या मतलब है? चलिए सुंदर साथ जी बताइए, अपनी तरफ से बता दीजिए जो भी बोल सकती हैं, गोपी सखी जी। विश्वास। ध्यान नहीं है दीदी। विशंबर का मतलब विश्वास भी तो हो सके जी। विश्वास। चलिए और के पास चलते हैं। मानिक भाई जी आप बताओगे? नूर भाई जी? चलिए विजय लक्ष्मी जी आप बताइए। किसी को नहीं पता हुई, प्रेम सखी जी आप क्लियर करिए। जी विशंबर दास हमारा जीव था जो विश्व में और विकारों में फिर रहा था। जो विश्व से भरा हुआ।
हाँ जी। और आज धनी की सेज बिछा। हाँ जी। जी वही धनी का विश्वास भर गया तो सेज बिछ गई। हाँ, विश्वास बिल्कुल सही। ठीक है, इसको आपको प्रश्न को थोड़ा सा और घुमा कर पूछना था। विशंबर का अर्थ पूछा ना आपने, तो फिर अर्थ पे तो दूसरा भाव जाएगा, यानी विशंबर किसका प्रतीक है ये पूछना था थोड़ा सा घुमाकर, तो सुंदर साथ समझ ठीक है जी। कि उसको हम अपने अंदर कैसे अनुभव करें, है ना। ठीक है जी। चलिए, रात में चर्चा दो सुंदर साथ विशेष कौन है जो सुनते हैं? दो सुंदर साथ रात को जो विशेष। हरियल से कीजिए, कहाँ कैमरा ऑफ कर लिया? हाँ जी, नहीं जी नहीं। जी सर दीदी के नाम नहीं याद है जी मेरे। नूरबाई जी आप बताइए, या गोपी सखी? हेलो प्रणाम जी। एक तो लालदास जी थे जी वो तो जागेंगे बिल्कुल। और एक वो थे हम्म, मथुरा दास जी। मथुरा जी। इस पहर की बात चल रही जी, और सातवें सुंदर की। जी एक और है, ध्यान देना, जो शायद किताब खाना रखते हैं। जयंती काका। इस टाइम हाँ, इसमें चर्चा करने में बहुत अव्वल है। 25 पक्ष भी उनके यहीं पर बैठ कर करते हैं। रात को पूछते हैं ना, जब श्री जी कलंगी पहुंचाते हैं कि भाई ये तो बताओ मुझे रात को कौन कौन जाग रहा है, नाम पूछते हैं ना, तब उनके यहाँ जयंती काका के यहीं पर चर्चा चलती है। आएंगे वे पर्सन भी आएंगे। तो ये विशेष बात है। चलिए, तो प्रेम से कीजिए, आप भी बताइए। जी बाईजोराज महारानी और छत्रसाल जी महाराज। किस टाइम की बात कर रहे हो आप? रात की जी, कौन से पैर में? सातवें में। बस दो का ही वर्णन है? नहीं जी, और का भी है, विशेष पूछा ना मैंने, जो विशेष सुंदर साथ है दो। शायद हो सकता है, लेकिन मेरे, चलो कोई बात नहीं, ठीक कह रहे आप, है ना। क्योंकि लालदास जी तो चर्चा से अलग हटते ही नहीं, फिर उनका नाम क्यों नहीं आया? हाँ जी, वो वाणी में तो ऐसा ही आ रहा जी, दो विशेष सुंदर साथी, मतलब ये जरूर रहते हैं ठीक उसमें। वे मेंशन किया तो होगा, वे क्योंकि तो ऐसा ना, क्योंकि ये राजा हैं, फिर मतलब इनको इस समय अपने महल हाँ में चाहिए थे ना, लेकिन वे जी चर्चा जी जी। इस बात को दर्शाने के लिए विशेष कहा होगा। नहीं तो हाँ जी हाँ जी। लालदास जी हैं, जयंती काका जी हैं, ये तो सोते ही नहीं सुंदर साथ जी। जी छत्रसाल जी का वर्णन तो इसलिए आया कि वो मतलब पूरा दिन राजपाट भी संभालते हैं और इस पहर में भी चर्चा में है। हाँ, रात को इसीलिए मेंशन किया होगा, नहीं तो और सुंदर साथ भी, क्योंकि मंडली वाले भी सुंदर साथ हैं। हाँ जी, वो तो सभी है, लेकिन विशेष है ना, देखो इतना मतलब संसार का भी मतलब भार है, फिर भी रात को क्या हम नहीं कर सकते ना हाँ, ऐसा। इसीलिए विशेष दर्शाए होंगे ये। हाँ जी। ठीक है सुंदर साथ जी, चलिए अब आगे। श्री जी किसके कहने से शयन के लिए जाते हैं? किसके कहने से जाते हैं, ये तो सभी सुंदर साथ बता देंगे। कमाई कौन कर? बाईजूराज महारानी। बाईजूराज महारानी, और सुंदर साथ भी हैं। जयंती काका के कहने से। और बताइए सुंदर साथ जी। छत्रसाल जी के। जी लालदास जी भी हो। जी लालदास जी भी, सबके नाम आ जाएंगे। बताओ भाई, प्रेम से कीजिए, अब कौन कौन है, हाँ जी। चूज करके बताओ। जी किसके कहने से जा सका है पति? पत्नी के। नहीं पत्नी, जा तो जी बाईजू राज के कहने से ही वे सारा करे जी। नहीं तो सारी है। पत्नी तो सारी है उनकी। सारी मैं भी वही कह रही, सारी है। नहीं, एक विशेष है, विशेष। विशेष सिरमौर, जो सिरमौर है ना, सिरमौर। सिरमौर है। पहले बाईजूराज महारानी।
पहले तो और सुंदर साथ भी अर्जी करते हैं, लेकिन जब भी चर्चा में रस आता रहता है ना, जैसे भोजन के समय, तो तब बायजूराज महारानी को कहना पड़ता है हम्म। है? और कहते हैं, कान में ही जाके कहते हैं जयंती काका की बाईजूराज महारानी ने कहा है बायजूराज कि भोजन के लिए भी और वो भी कान में जाके, तो तब हाँ महारानी, जी, है ना, भोजन के लिए चाहे उसके लिए, बिल्कुल सही है। हाँ जी। चलिए मानिक पहले हम हाँ बोलिए बोलिए। जी नहीं, आप बोल लो पहले। मैं तो मानिक भाई को कह रही थी, मौन व्रत ले लिया कि पिछली वीडियो में तो रुक नहीं रहे थे, अब की बार बोल नहीं रहे, क्या बात हो गई? जी ये देखो कितने सुंदर साथ हैं जी, 15 है जी, 15 आवाज 3-4 की आवे है जी रोज। और बाकी तो दर्शक हैं, प्ले करने वाले तो तुम ही हो ना। जी कहीं नहीं। चलिए चलो आगे। सबसे, हाँ जी, पहले हम अर्जी किसकी करते हैं, वह क्यों करते हैं? पहले अर्जी किसकी करते हैं, क्यों करते हैं? किसकी करते हैं या किस लिए करते हैं? किसकी करते हैं हम अर्जी? अर्जी किस लिए की जाती है, मतलब मैं समझ पा रही हूँ ना आपका प्रश्न? हाँ मतलब जी, हाँ जी, क्या हाँ जी, भाव समझ। लेकर किया जाता है, क्या भाव लेकर किया हाँ जाता है? ठीक है, चलिए सुंदर साथ जी बोलिए अपनी तरफ से ही। अर्जी तो धाम के धनी समझ के की जा। अर्जी क्यों की जा रही है, किस भाव से की जा रही है, मतलब दिल में क्या है? प्रेम भाव से। जी ये तो ये आएगी ना, एती हाँ जी। अर्जी तो मैं मेरे पीऊ जी, मेरा तलप तलप जाए जिया जी। तो अर्जी तो पिया जी से ही करे ना, धनी जी से ही। जी और क्यों कर रहे हैं वो इसलिए कर, हाँ तो सुंदर साथ के देखो अलग अलग भाव है अब तो सबके, जैसे करते अर्जी तो हम किसकी, अर्जी हम किसकी करते हैं, किसके बिना पियाजी नहीं मिलेंगे? किसकी करते हैं, सतगुरु जी की करते हैं फिर अर्जी तो हम, और सतगुरु जी के बिना यानी राज जी। जी चलो और बताओ, यही है क्या प्रेम? और किसी का भाव, हाँ बताइए प्रेम से कीजिए, इनका भाव बताइए आप। हाँ जी, किसका? इन्होंने सही बता दिया, आपका उत्तर मिल गया या कुछ अलग है? हाँ जी, पहले, हाँ जी, पहले और तक ही पूछ लो, तभी तो कहना चाह रही अपने किसी के धाम कुछ धनी और की, भाव। हाँ जी, अपने धाम धनी की, अपने धाम धनी की। अपने धाम धनी की करते हैं, क्या करते हैं अर्जी में? हाँ जी। पिया जी धनी जी घर ले चलो, सुंदर सात चरणों में अर्जी करे आपके पड़, अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े, पिया जी धनी जी। होगी मानिक सखी भी खड़ी। परम धाम चलने के लिए अर्जी, है ना, बिल्कुल सही। अपने 25 घर चलने, घर ले चलो। 25 पक्षों में रमण कराने के लिए सुंदर साथ जी। हाँ इस माया से अब तो अपने घर ले चलो। हाँ, अर्जी करते हैं ना कि अब हमें कहा, मतलब राज श्यामा जी के श्रृंगार की अर्जी, परम धाम के 25 पक्षों के लिए अर्जी, है ना, कि अब हमें धाम लेकर चलो। धाम लेकर चलने का मतलब ये नहीं कि हमारे शरीर को खत्म कर दो, वो कर दो, अधिकतर वही भाव लिया जाता है ना। हाँ जी, वो नहीं है। चितवनी से भी, जैसे धनी का वर्णन करते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में परम धाम के 25 पक्षों का, तो वहां की अर्जी की जाती है कि अब हमें अपने 25 हाँ पक्षों है ना कराइए। जी क्वेश्चन तो ये नहीं, इसके बिना नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन घूम गया ना, प्रेम से की ने पूछा था ना शुरू में अभी। मैं सोच रही थी, मैं बताइए दोबारा बोलिए प्रश्न कौन सा है? ये घूम गया था ना पर्सन, इन्होंने तुरंत पूछा ना कि किसके बिना पिया जी नहीं मिलेंगे, हम किसकी अर्जी हाँ। करते हैं। हम्म। कि तो किसकी? इसलिए क्वेश्चन तो यही निकल रहा था ना कि पिया जी तो सतगुरु जी के बिना नहीं मिलेंगे ना, सतगुरु श्यामा महारानी है हमारी। हाँ, और फिर उनके बिना जो उनका विरह होगा, धाम की शोभा नहीं पता चलेगा, प्रेम नहीं होगा, तो फिर उनके बिना थोड़ी हमें मिल जाएगा। चितवनी नहीं करोगे तो क्या धनी मिल थोड़ी जाएंगे, जी नहीं। है ना। तो चितवनी कराने के लिए तो अर्जी की जा रही है, उसके बिना हमें परम धाम मिलेगा ही नहीं, धनी मिलेंगे ही नहीं। अगर हम राज्य से विनती नहीं करेंगे, अर्जी नहीं करेंगे, तो क्या होगा? देखो हमारे श्यामा महारानी ने कितनी अर्जी करी, इंद्रावती ने कितनी अर्जी की, जी है ना। चलिए सुंदर साथ जी।
जी ले अगला प्रश्न। आगे ले लीजिए, कुछ इसका भाव है, अगर नहीं हो पाया तो आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आपने प्रश्न बनाया ना, तो कुछ और भाव इसके पीछे छिपा हुआ तो उसे क्लियर कर दीजिए आप। प्रेम जी नहीं और वो लगन ना के जी, जब परमात्मा से प्रेम होगा और हमारे अंदर लगन लगेगी जी बिल्कुल तब सही, मिलेंगे परमात्मा, नहीं तो मिलने के नहीं। मिलने के। और लगन कब होगी? जब हम उनकी वाणी चर्चा को सुनेंगे, तभी तो जब लगन हमें होगी। उनसे जब हमें उनकी पहचान होगी और हमें उनसे प्रेम होगा। जी चलिए, जी धन्यवाद। सही है ये कि पहले अर्जी ना हम अपने सतगुरु की करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारी श्यामा महारानी तो सतगुरु स्वरूप में आई ना, तो उनसे ही हमें पिया जी मिलेंगे, क्योंकि हमारी सिरमौर हाँ, सखी में ही तो है ना। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने ही लेकिन तो हाँ पहचान करवाई है, लेकिन यहाँ पर ना, श्यामा जी ने ही तो पहचान कराई, हम जी उनके अंग हैं। लेकिन पहले श्यामा जी जागी, फिर हाँ उन्होंने हमें जगाया, हमें उनकी पहचान कराई, फिर हमें उनसे प्रेम हुआ, फिर हमें हमारे अंदर लगन लगी। अगर हमारे अंदर लगन नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा तो कैसे मिलेंगे? जी जब प्रेम और लगन तो हमें यहाँ की लग रही, तो वहां से कैसे चले जाएंगे? जी बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर ना सुंदर जी सा ध्यान देना, यहाँ पर जो ना अब जो अर्जी की जा रही है, जैसे बाईजूराज महारानी के अंदर श्यामा जी है, तो अब अर्जी बाईजूराज महारानी से तो नहीं करते ना, श्री जी से ही करते हैं, क्योंकि इनके हृदय में दोनों स्वरूप विराजमान है। हाँ जी हाँ पहला जी रूप यही में तो भाव है। परमेश्वर है ना, तो उनके हृदय में ही है, ये तो धनी की ही अर्जी की जा रही है, सतगुरु के बिना नहीं मिल सकते। लेकिन सतगुरु और राज्य महाराज यानी श्यामा जी और राज्य अलग नहीं है, एक रूप है, इसीलिए तो पन्ना अलग है। एक ही मुकुट मिलेगा तुम्हें, दो नहीं मिलेंगे। और जगह जोड़ी मिलेगी, जुगल जोड़ी, लेकिन यहाँ पर एक है, एक रूप में दर्शाए गए, है ना। तो उनके अंदर ही श्यामा जी, उनके अंदर ही राज्य, एक रूप है। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतरपट खोल देखिए, दो आवत एक नजर, तो दोनों एक ही है। प्रकटीकरण में देखोगे तो वास्तव में सतगुरु के बिना नहीं मिलेंगे, सतगुरु हमारे श्यामा जी हैं, लेकिन वो श्यामा जी भी इंद्रावती जी के अंदर ही, तो दोनों को एक रूप मानकर वो अर्जी कह रहे, अर्जी की जा रही है। ये कह रहे अर्जी सुंदर साथ करे, पिया जी धनी जी चरणों में होके खड़े, होके खड़े बिल्कुल। दिन बीते हैं बड़े। चलिए श्री जी चर्चा से उठने के बाद दीदी तभी तो ये सुंदर साथ से क्या कहते हैं? कुछ कह रही अंजू सखी जी, कुछ कह रही हैं, आप बताइए। जो आपने अभी हाँ बात जी की सुनो पहले। चरण को, अभी आपने कहा ना कि राज्य और श्यामा जी दोनों को ही प्रथम लागू दो चरण को धनी, ये वही अर्जी हो गई ना, हाँ वंदना, वंदना बोलती है, हाँ बिल्कुल, है ना। प्रथम लागू दो चरणों को यानी दोनों के चरणों में वंदना कर, दोनों, चरणों में करती हूँ, है ना। जी जी जी। लेकिन प्रथम लागू दो चरण को, जो हाँ सखी जी कह रहे हैं ना, दो चरण को मतलब ये नहीं कह रहे कि दोनों के चरण को, तो दो चरण क्या, दोनों चरणों के लिए कह रहे हैं। हाँ ये जो तो ये फिर है ना, 4 चरण हो जाएंगे जी, जो प्रकरण है अगर दोनों के होंगे तो फिर तो 4 चरण हो जाएंगे। 4 चरण हो जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुंदर साथ जी ध्यान देना, एक चीज में होता है, चारों जोड़े चरण के आता है ना, चारों जोड़े चरण के, हम्म। तो वे चार चार जोड़े जो आते हैं ना, हम सोच लेते हैं कि ये चरण हो गए, हम्म। लेकिन वे चार जोड़े जो आभूषण है ना श्यामा जी के ऋण में, हम्म। तो कितने हो जाएंगे देखिए। चारों जोड़े चरण के जी 8 होते ना, 4 श्यामा जी के, 4 हाँ, तो राज। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, जो कह रहे हैं ना दो चरण को, ये जो चौपाई है, मेरे अंदर भी प्रश्न उठा था एक बार, इसलिए बता रही हूँ मैं, ये जो है तो ये श्याम राज्य महाराज जी की अर्जी में है, ना कि श्यामा जी की अर्जी में, ये वो सॉरी श्यामा जी की अर्जी में है ये। प्रथम लागू दो चरण को धनी एने छोड़ाइयो खिन, तो धनी धनी कह रहे हैं कि राज्य के लिए आ रहा है, देखो धनी एने छुड़ाइयो खिन, तो ये जो दो चरण का वर्णन है ना, दो चरण ये राज्य के लिए आए सर्वप्रथम, क्योंकि राज्य के अंदर ही श्यामा जी, मैंने देखा था, इसलिए बता रही हूँ मैं। तो जो जैसे कि जी कह रही है ना, अगर दोनों कहेंगे तो 4 आएंगे, 4 चरण, क्योंकि दो राज्य के, दो श्यामा जी। और जो आप कह रहे हैं तो भाव है सुंदर साथ जी, दो का मतलब दो भी हो सकता है, कि दोनों के चरणों में, यहाँ पर बिल्कुल सही बैठता है।
लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है, जैसे राज जी के और श्यामा जी के चरण बोलते हैं ना, उनमें एक में राज जी के और एक में श्यामा जी के, तो दोनों का अलग अलग है। तो जो ये अर्जी है सर्वप्रथम, ये राज जी के चरणों की अर्जी है। प्रथम लागू दो चरण को, धनी एने छुड़ायो की, लाख करिया मेरे जीव के यही जीव। तो ये अपना भाव है। सुंदर साथ जी राज जी और श्यामा जी के चरणों के लिए ले सकते हैं, दोनों के लिए। और अगर भाव है तो श्यामा जी के ले सकते हैं, राज जी के लिए। वाणी में राज जी के लिए आया विशेष तौर से जो दर्शाया गया है ना। ठीक है। वो कह रही थी, आभूषणों को कह रही थी मैं। आभूषणों में देखिए 4 जोड़े तो हो गए राज जी के, 4 जोड़े हो गए श्यामा जी के, तो 8 जोड़े बन गए। आती है चौपाई मेरे कुछ कुछ ध्यान से निकल रही है वो, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी इसके बारे में। आता है 4 जोड़े चरण के, तो उसमें कुछ कंफ्यूजन है थोड़ा, आप विचार करना हो। क्योंकि अगर हम चरणों को कहें तो 4 जोड़ी चरण तो नहीं है, चरण तो 2 जोड़ी हुए ना, जोड़े का मतलब 2, तो 2 राज जी, 1 जोड़ी राज जी के, 1 जोड़ी श्यामा जी की, तो 2 जोड़े हो गए। लेकिन कह रहे 4 जोड़े, तो अब 4 जोड़े देखे तो 4 जोड़े यानी 4 आभूषण, झांझरी घुंघरी काफी कड़ला, तो एक इस चरण में, एक इस चरण में, तो कितने हो गए श्यामा जी के ही 4 जोड़े, है ना। अगर राज भी ले लें तो 8 जोड़े बैठते हैं, तो उनको भी हम चरणों पर घटित कर देते हैं कभी कभी, ये कहना चाह रही हूँ। वह आभूषणों से संबंधित है 4 जोड़े चरण के। आभूषणों के लिए आया है ये चरणों आभूषणों के लिए, अगर चरणों को कहेंगे तो 2 जोड़ी रहेंगी। तो एक या चाहे राज जी के ले लो चाहे श्यामा जी के, 4 जोड़े चरण के, यानी चरण के नहीं, चरणों के आभूषणों से संबंधित है। ऐसे कई जगह कंफ्यूजन हो जाता है सुंदर साथ जी। चौपाई में भाव महाराज जी ने कुछ और किया, हमारी बुद्धि कुछ और ग्रहण कर, कुछ और पकड़ लेती है कभी कभी, सही कह रही। ठीक है। चलिए सुंदर साथ जी, वैसे तो टाइम हो चुका है, एक बार अपना प्रश्न बोल दो आप, क्या था, अधूरा रह जाएगा वो नहीं तो। श्री जी चर्चा के उठने के बाद सुंदर साथ से क्या कहते हैं? चलिए प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये कहते हैं कि अब 5 ही भौम में रंग प्रवाली में अपना ध्यान लेके जाओ, सूर तक अपने वहां पहुंचाओ। वहां पहुंचाओ जहां पर अब विश्राम करना है, करते यानी हैं हकीकत से अब मार्फत में जाइए। ठीक है सुंदर जी। साथ जी, हमारी नवरंग बाई जी सैन के टाइम पर ही आई है कि अब जब सोना है ना, आखिर में तो हाजिरी दे ही दे। कभी ये कहते हैं आखिर में तो हाजिरी दे दे, क्योंकि सोने का तो टाइम हो ही रहा है, है ना। चलिए दिल्ली में से 5 भूमिका में जावा है ना, वही हो गया सेम। अब रास्ता ढूंढना है, सीधे चलना है। कि चौथी भूमिका पर से पहले पश्चिम की तरफ कुछ चलेंगे, जो परवित वो लेकर गई तो कोमल सखी लेकर गई तो। ठीक है सुंदर साथ है ना, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बहुत अच्छे प्रश्न, बहुत सुंदर।